Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. पश्चिमी अफ्रीका के माली देश में आतंकवादियों ने 3 भारतीयों को अगवा कर लिया। 1 जुलाई को माली के कायस शहर में आतंकवादियों ने हमला किया था। हमला डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में हुआ था। इस दौरान कारखाने के कैंपस से 3 भारतीयों को बंधक बना लिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस हमले और अपहरण के पीछे अलकायदा से जुड़े JNIM यानी जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन का हाथ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संगठन ने माली के अलग अलग शहरों के सैन्य और सरकारी बिल्डिंग वाले इलाकों में हमला किया था। 3 भारतीयों के अपहरण पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। 2 जुलाई को इस घटना पर विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें लिखा था, माली की राजधानी बमाको में स्थित इंडियन एम्बेसी वहां की सरकार के संबंधित अधिकारियों और स्थानीय एजेंसियों के साथ संपर्क में है। इंडियन एम्बेसी डायमंड सीमेंट फैक्ट्री के मैनेजमेंट के साथ साथ अगवा हुए भारतीय नागरिकों के परिवार वालों के साथ भी संपर्क में है। भारत सरकार इस हिंसा की निंदा करती है। माली सरकार पीड़ितों की सुरक्षित और तत्काल रिहाई को सुनिश्चित करे। भारत सरकार के सीनियर अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए अलग अलग स्तरों पर काम किया जा रहा है। इसके साथ भारत सरकार ने माली में रहने वाले सभी भारतीयों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने के लिए भी कहा। मंत्रालय ने माली में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि जरूरी जानकारियों और मदद के लिए तुरंत बमाको स्थित इंडियन एम्बेसी से संपर्क करें। आगे लिखा कि विदेश में भारतीयों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी भलाई भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले मामलों में से शामिल है। मंत्रालय ने कहा है कि वो पीड़ितों के लिए हर संभव मदद देना जारी रखेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि अगवा हुए भारतीय जल्दी से जल्दी रिहा हो जाएं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 से माली हिंसक इस्लामी विद्रोह से जूझ रहा है। देश के उत्तर में जो विद्रोह शुरू हुआ वो उसके क्षेत्र से होते हुए पड़ोसी देशों बुर्किना फासो और नाइजर तक फैल गया है। वर्तमान सैन्य नेतृत्व वाली सरकार के राज में हालात और भी बदतर हो गए हैं। देश को अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठनों से लगातार खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जिहादी हिंसा के अलावा माली अलगाववादी विद्रोह और आपराधिक गतिविधियों से भी जूझ रहा है। 1 जुलाई को हुए इस आतंकी हमले पर माली के विदेश मंत्रालय ने लिखा कि माली सरकार इस आतंकी हमले की निंदा करती है। 1 तारीख को आतंकवादियों ने देश के 7 क्षेत्रों में एक साथ हमले किए। सुरक्षा बलों और सैनिकों ने अपनी बहादुरी से इन हमलों का जवाब दिया। सरकार उन्हें बधाई देती है। इस एक्सपोज में माली सरकार ने आतंकी हमलों की पुष्टि तो की, लेकिन भारतीयों के अगवा होने का जिक्र नहीं किया था। हालांकि भारत सरकार उनके साथ इस घटना को लेकर संपर्क में है। इसके अलावा अगवा हुए इन 3 भारतीयों के क्या नाम हैं, भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं और कितने समय से माली में थे, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने बताया कि वो अगवा भारतीयों के परिवार वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि उन्हें वापस लाने के लिए अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा है। मामले से जुड़ा कोई अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। खबर के लिए जानकारी जुटाने में मदद की हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।